दिन था 28 जून 2021। ब्राजील के जंगलों में पुलिस वालों को पता चलता है कि एक खूंखार सीरियल किलर यहाँ पर छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम उन जंगलों में पहुँचती है। उस कातिल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद उस शख्स को वहां से उठाया जाता है और उनके परिवार वालों से पूछकर उसको एक कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, लोग उस सीरियल किलर के बारे में भूलने लगे थे और वो केस भी जल्द ही बंद हो गया और ऐसे ही टाइम चलता रहता है। और साल 2023 का आ चुका था। मई महीने में उस कब्रिस्तान का चौकीदार भागता हुआ बदहवास पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसने पुलिस वालों को बताया कि कब्रिस्तान से एक लाश की चोरी हो गई है। पुलिस वाले ये बात सुनकर पहले तो एकदम से चौंक गए, जिसके बाद वो उस चौकीदार के साथ कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। कब्रिस्तान में जाने के बाद उन्होंने देखा कि सच में यहाँ पर एक लाश की चोरी हो चुकी है, क्योंकि सामने कब्र खुदी हुई थी जिसके अंदर से लाश को निकाल लिया गया था। पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये लाश ताज़ा होगी, मतलब कि 2-3 दिन पहले इस आदमी को यहाँ पर दफनाया गया होगा और किसी सनकी डॉक्टर ने इस लाश पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे बाहर निकाल लिया होगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस चौकीदार से पूछा कि इस लाश को यहाँ पर दफन हुए कितना टाइम हो चुका था। उस चौकीदार ने बताया कि इस लाश को लगभग 2 साल यहाँ पर गड़े हुए हो गया था। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले दोबारा से हैरान थे कि 2 साल पहले की लाश को अब किसी ने क्यों निकाला। अब पुलिस वाले एक दूसरा एंगल भी देख रहे थे कि शायद हो सकता है किसी तांत्रिक वगैरह ने यहाँ से इस लाश को बाहर निकाला होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ पुलिस वालों को नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस वाले उस चौकीदार से पूछते हैं कि ये लाश थी किसकी। तब चौकीदार ने बताया कि ये उस सीरियल किलर की लाश थी जिसका नाम लाजारो बारबोसा था। ये नाम सुनते ही पुलिस वाले भी एकदम से चौंक गए, क्योंकि ये वही शख्स था जिसका पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था और यहाँ पर लाकर उसको दफना दिया था। पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है उसके परिवार वालों ने उसकी लाश को यहाँ से निकालकर किसी और कब्रिस्तान में दफन कर दिया होगा। जिसके बाद पुलिस वाले उसकी फैमिली के पास पहुँचते हैं, फैमिली वालों से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तो उसकी लाश के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस शख्स की लाश को यहाँ से क्यों निकाला गया। मरने के 2 साल बाद इस शख्स के साथ ऐसा क्या किया गया कि इसकी लाश को ही उन्होंने बाहर निकाल लिया। अब पुलिस वाले इसकी जांच में लग जाते हैं कि ऐसे सीरियल किलर की लाश को क्यों बाहर निकाला गया। पुलिस वाले अपना जाल बिछाते हैं, सारे शहर के सीसीटीवी फुटेज को वो खंगालना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले जिन जिन के ऊपर उन्हें शक था उन सभी लोगों को उठा लेते हैं, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं होता। अब पुलिस वाले एक और दूसरा एंगल पकड़ते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब जिन लोगों पर थोड़ा सा भी शक था, अब पुलिस वालों ने उनको भी उठाना शुरू कर दिया और पुलिस वाले पहुंच गए एक 15 साल की छोटी सी लड़की के पास। अब उस लड़की को पुलिस वालों ने उठाया और उससे पूछा, क्या तुमने ही इस लाश को कब्र से चुराया है। उस लड़की की बात सुनकर पुलिस वाले चौंक गए थे, क्योंकि उस लड़की ने कहा कि मैंने इस लाश को चुराया नहीं, बल्कि इसको बाहर निकाला था। और पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि इस लाश को तुमने बाहर क्यों निकाला, जो कुछ उस लड़की ने पुलिस वालों को बताया वो सब सुनकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लाजारो बारबोसा था कौन और ये इतना बड़ा सीरियल किलर कैसे बना और इसका एनकाउंटर कैसे हुआ। दिन था 27 अगस्त 1988। इस दिन लाजारो बारबोसा का जन्म ब्राजील के एक गांव के अंदर होता है। वो वहीं पर पला बढ़ा। 12 साल की उम्र तक वो उसी गांव के अंदर रहा करता, लेकिन 11-12 साल की उम्र में आने के बाद उसने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया, यानी कि उसने अकेला रहना शुरू कर दिया। और घर वालों से अलग होने के बाद अब इस ब्राजील जैसे शहर में पेट पालने के लिए इसे कुछ तो करना था। यहाँ पर इसके पास 2 रास्ते थे, या तो ये जुर्म की दुनिया में चला जाए या फिर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बन जाए। अगर इसको कोई अच्छा इंसान ही बनना था तो ये अपने परिवार से ही अलग नहीं होता, लेकिन ये अब दूसरा रास्ता चुनता है, यानी कि जुर्म का रास्ता। और धीरे धीरे अब इसने लोगों के घरों में चोरी करना शुरू कर दिया और साथ में
रास्ते में अगर कोई से ऐसा शख्स मिल जाया करता जो कि अकेला होता, उसको भी ये लूट लिया करता। धीरे धीरे इसकी ये चोरियां और ये लूटपाट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। 12 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा था। और जब भी ये चोरी वगैरह किया करता, लूटपाट जितनी भी करता, इसका नाम खुलकर पुलिस वालों के सामने नहीं आया। अगर कभी भी पुलिस वाले इसे पकड़ भी लिया करते तो थोड़ा बहुत समझाकर इसको छोड़ दिया करते, क्योंकि ये नाबालिग था और 12 साल की उम्र से लेकर अब जब ये 19 साल का हो चुका था तब तक ये बहुत सारे क्राइम कर चुका था। और फिर टाइम 2007 का आ चुका था। 2007 में ये एक घर के अंदर चोरी करने के इरादे से घुसता है। वहां पर जाकर ये चोरी करना शुरू कर देता है कि तभी उस घर के अंदर सोए हुए 2 लोग उठ जाते हैं। उस घर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे और वो दोनों उठ चुके थे। उन लोगों ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया था। उनका शोर सुनकर ये बहुत ज़्यादा डर गया था। इसको अब लग रहा था कि इसका यहाँ से बच के निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद ये अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उन दोनों शख्स की हत्या कर देता है। उन दोनों को मारने के बाद ये वहाँ से बाहर निकलकर कहीं और भाग जाता है। लेकिन खैरियत ये थी कि उस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये कैप्चर हो जाता है और फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि एक घर के अंदर 2 शख्स की हत्या कर दी गई है। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों ने अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और पुलिस वालों को अब लजारो की फोटो भी मिल चुकी थी कि इस शख्स ने इन दोनों का कत्ल किया है। जिसके बाद लजारो के खिलाफ अब वारंट निकल चुका था। जल्द ही पुलिस वाले लजारो को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। पुलिस वाले अब सोच रहे थे कि कोर्ट में ले जाने से पहले इससे कुछ पूछताछ कर लेते हैं। पुलिस वालों ने लजारो से पूछताछ की। लजारो ने अपने पिछले सारे के सारे गुनाह कबूल कर लिए थे कि उसने कहां पर चोरी की थी, कहां पर किसी आदमी को उसने लूटा था। उसने वो 2 कत्ल वाले गुनाह भी कबूल कर लिए थे और ये पूछताछ पूरे 10 दिन चली। 10 दिन के अंदर वो लजारो पुलिस वालों को इतना ज्यादा घुमा देता है कि उनको बेवकूफ बनाकर वो जेल से फरार हो जाता है। पुलिस वालों के चुंगल से अब वो भाग चुका था। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि ये शख्स हमें पागल बनाकर हमारे चुंगल से भाग चुका है। अगर हम इसकी फाइल को लेकर कोर्ट में जाएंगे तो जज भी हमें फटकार लगाएगा कि 2 आदमियों का कत्ल करने वाला शख्स तुम्हारे चुंगल से कैसे भाग सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले ये आपस में डिस्कस करते हैं कि ये मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। वो इस मामले को यहीं पर दबा देते हैं और गुपचुप तरीके से अब लजारो को ढूंढने में पुलिस वाले लग जाते हैं। और ऐसे ही साल दर साल बीतते जाते हैं और साल 2009 का समय आ चुका था जब लजारो अपने उस शहर को छोड़कर किसी और शहर में भाग आया था। और फिर दूसरे शहर में आने के बाद भी ये अपना वही काम जारी रखता है, यानी कि लोगों के घर पर छोटी मोटी चोरियां करना। ऐसे ही एक दिन ये किसी शख्स के घर पर घुसता है। वहां पर जाकर ये चोरी कर रहा था कि तभी ये एक कमरे में एंटर होता है। उस कमरे के अंदर एक 14 साल की लड़की सो रही थी, जिसे देखकर इसकी नीयत खराब हो गई और उसके साथ ये जबरदस्ती करने लगता है। जबरदस्ती करने के बाद ये उस घर से लूटपाट करके भाग जाता है। और वहां से भागने के बाद अब पुलिस वालों के पास ये खबर पहुंची कि लजारो ने अब एक लड़की का और रेप कर दिया है। चोरी से बढ़कर अब ये रेप पर आ चुका था। पुलिस वाले दोबारा से एक्टिव हुए और 2013 के अंदर लजारो को दोबारा से पकड़ लिया जाता है। लजारो को पकड़ने के बाद अब पुलिस वाले सतर्क थे, यानी कि उनको पता था कि लजारो के साथ कैसे डील करनी है, क्योंकि पहले भी वो उनको बेवकूफ़ बनाकर वहां से भाग गया था। इसलिए इसको हाई सिक्योरिटी में रखा गया और इससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लजारो ने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। एक चार्जशीट दायर की गई और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ले जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा मिल गई, जिसके बाद वो जेल के अंदर उसे भेज दिया जाता है। और जेल में जाने के बाद ऐसे ही टाइम बीतता है और 2016 का टाइम आ चुका था, यानी कि 2 साल उसे जेल में रहते हुए हो गए थे। 2 साल के बाद वहां पर मेंटल हेल्थ चेकअप वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रूल था कि कुछ टाइम के बाद इस जेल के अंदर मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर आते थे। इसलिए अब डॉक्टर यहाँ पर 2016 में पहुंचे थे और सभी कैदियों का वो मेंटल चेकअप कर रहे थे। और चेकअप के दौरान जब लजारो की बारी आई तब डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार है। और ये रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में पहुंचती है। कोर्ट में जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था, क्योंकि किसी मेंटल पेशेंट को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, जिसकी वजह से लजारो को एक बार फिर से बाहर कर दिया जाता है। अब वो जेल से दोबारा से बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद वो दोबारा से जुर्म की दुनिया में कदम रखता है।
वही अपना लूटपाट का काम शुरू कर देता है, साथ में कत्ल करना उसने शुरू कर दिया था। जिसके बाद 2018 में उसे फिर से गिरफ्तार किया जाता है और कुछ टाइम जेल के अंदर रहने के बाद इसे दोबारा से छोड़ दिया जाता है। बाहर आने के बाद फिर से ये वही क्राइम करना शुरू कर देता है और अब इसे ये भी पता था कि क्राइम करने के साथ साथ इसे पुलिस वालों से भी बच के रहना है, जिसकी वजह से ये ऐसी जगहों पर रहने लगा था जहाँ पर पुलिस वाले ना पहुँच सके, जैसे कि खंडर इलाकों में, किसी जंगल के अंदर, ऐसी जगहों पर ये जाकर रहने लगा था। और फिर इसने अपनी एक पूरी की पूरी गैंग तैयार कर ली। गैंग के साथ मिलकर ये लूटपाट करता लोगों के घर पर जाकर और साथ में लोगों का कत्ल भी कर दिया करता। और ऐसे करते करते इसका खौफ बहुत सारे शहरों में फैल गया। पुलिस वालों का अब ये सिरदर्द बन चुका था। और ऐसे ही टाइम बीतते बीतते 9 जून 2021 का टाइम आ चुका था। इस दिन ये एक बिजनेसमैन के घर पर चोरी करने के इरादे से घुसता है। उसे पता था कि ये बिजनेसमैन बाहर गया हुआ है। जैसे ही वो घर के अंदर चोरी वगैरह कर रहा था, उस टाइम घर के अंदर 3 लोगों की एंट्री होती है। घर के अंदर पहले से ही एक बूढ़ी लेडीज मौजूद थी जिसको इसने बंधक बनाया हुआ था और घर के अंदर ये चोरी करने लगा हुआ था। अब वो 3 लोग इस घर के अंदर एंटर होते हैं, जिसके बाद वो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने चाकू और गन से उनको मार देता है। अब ये सोच रहा था कि इस बूढ़ी को भी छोड़ दूंगा तो ये मेरे खिलाफ गवाही देगी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत को भी मार देता है और वहाँ से भागकर जंगलों में छिप जाता है। और फिर इससे अगले दिन पुलिस वाले उस घर पर आते हैं, अपनी जांच शुरू कर देते हैं और क्राइम सीन को देखकर उनको समझ आ गया कि ये क्राइम करने वाला लजारो ही है। अब पुलिस वालों का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सारे के सारे क्राइम रुक जाएं, क्योंकि वो अगर इसको पकड़कर जेल के अंदर डालते हैं तो इसे कोर्ट छोड़ देता है। अब उसको ऐसी सजा देनी होगी जिसके बारे में कोर्ट को पता ही ना चले। पुलिस वाले अब एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद पुलिस वाले लजारो को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते अब 20 दिन बीत चुके थे और उस टाइम 28 जून 2021 का आ चुका था। इस दिन पुलिस वालों को यह खबर मिलती है कि लजारो एक जंगल के अंदर सुनसान जगह पर छुपा हुआ है। पुलिस वाले अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर उसके ऊपर धावा बोल देते हैं और एनकाउंटर के अंदर लजारो की मौत हो जाती है। पुलिस वाले उसे उठाकर उसका पोस्टमार्टम करवा के उसे एक कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। और इसी लजारो की डेड बॉडी 2 साल बाद उस कब्र से गायब थी और उस लड़की ने बताया था कि मैंने इस कब्र से इसको चोरी नहीं किया बल्कि इसको बाहर निकाला है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने इसे बाहर क्यों निकाला। जो कुछ उसने बताया पुलिस वालों को, वो सुनकर पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने बताया कि जो ये लजारो है मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। तब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अगर तुम इसको जानते ही नहीं तो तुमने इसको बाहर क्यों निकाला। तब उस लड़की ने बताया कि जब से इस लजारो की हत्या की गई है, यानी कि जब से इसका एनकाउंटर किया गया है, तब से ही ये मेरे सपनों में आया करता। सपने में आने के बाद इसने बताया कि मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था और मैंने कौन कौन से क्राइम किए हैं। और इसने ये भी बताया कि पुलिस वालों ने मेरा एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद मेरा पोस्टमार्टम भी हो गया और पुलिस वालों ने मुझे एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी मरा नहीं हूँ। तुम जाओ कब्रिस्तान के अंदर और मेरी लाश को बाहर निकालो। ये सपने मुझे हर रोज आया करते। धीरे धीरे ये सपने बढ़ने लगे और फिर इसने अपने माता पिता को भी बताया कि एक ऐसे ऐसे शख्स है जिसके मुझे सपने आते हैं। वो कहता है कि मैं कब्र के अंदर दफन हूँ, मेरा एनकाउंटर कर दिया गया था लेकिन मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सपने कभी भी सच नहीं होते। लेकिन इस लड़की का ऐसा मानना था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ सच है, क्योंकि हर रोज ही वो उसके सपने में आया करता। और धीरे धीरे ये सिलसिला अब बढ़ने लगा था और 2023 आते आते ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि हर रोज ही उस लड़की के सपने में लजारो आने लगा। जिसके बाद ये लड़की तंग होकर अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और उसको इस बारे में बताती है कि मेरे सपने में एक आदमी आता है और वो मुझे कब्र से बाहर निकालने के लिए बोलता है। वो इस फ्रेंड को अपने साथ ले लेती है और ये फ्रेंड भी, जो ये लड़का था, ये भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि ये इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता और इसको लग रहा था कि अगर वो इसका साथ देगा तो ये भी इसको पसंद करने लगेगी। जिसके बाद ये दोनों कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और उसकी कब्र को खोदकर उसके अंदर से लजारो को बाहर निकालते हैं और घर पर लाकर रख देते हैं। और इसके बाद इस लड़की ने बताया कि जब से मैंने इस लाश को घर पर लाकर रखा है, तब से वो सपना भी मुझे आना बंद हो गया है। फिर पुलिस वाले सबसे पहले उस कंकाल को वहां से उठाते हैं और पूरे रीति रिवाजों से उसको दोबारा से कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ इस लड़की के बारे में भी सोचते हैं
कि इस लड़की को ऐसा क्या हो गया जो ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। पुलिस वालों ने उस लड़की को मेडिकल टीम के हवाले कर दिया और उसका चेकअप होना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं मिली। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।